तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ कल्पेश और आप देख रहे हैं कोड एंड लाइफ विद केपी। तो आज है मेरा ब्लॉग का डे 15। तो चलो मैं अभी बाहर मिलता हूँ। मैं निकल गया हूँ क्लास के लिए। तो अभी हम मिलते हैं डायरेक्टली पालमपुर बस स्टैंड जैसे भी। तो अभी मैं पालमपुर बस स्टैंड आ चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ लिफ्ट से 4th फ्लोर पे। तो चलिए। तो अभी मैं ऊपर क्लास में आ चुका हूँ। क्लास में मिलते चलो। तो अभी मैं फिलहाल क्लास में आ चुके हैं। 3 बजे निकल गया हूँ घर से, अब क्लास से। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। आज मैं बहुत जल्दी निकल गया इसलिए। तो अभी मैं घर जाने के लिए निकल गया हूँ पालमपुर बस स्टैंड से। तो अभी मैं ऑटो का वेट करूँगा। तो उसके बाद मैं ऑटो में बैठ के मैं डायरेक्टली चला जाऊँगा घर पे। तो अब चलिए हम मिलते हैं घर पे। तो अभी मैंने सोसाइटी में एंटर हो चुका हूँ। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं जो एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो वो एक्सटेंशन के बारे में मतलब कि आज टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं जो कोड एडिटर यूज़ करता हूँ वो है एंटी ग्रेविटी। तो इसमें मैं आपको एक्सटेंशन दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। तो अभी ये मैं एक्सटेंशन में आ गया। तो इसमें ये कोड रनर है। तो ये बेसिकली मतलब कि जो सारे कोड होते हैं C++ लैंग्वेज, वो सारे मतलब कि रन करने के लिए मतलब कि काम आता है ये। मतलब कि पाइथन फिर वो सब मतलब कि जो भी हो, रिएक्ट हो, जावा हो या फिर अलग लैंग्वेज में, वो मतलब कि काम आता है। इसके बाद ये मटेरियल आइकन थीम, यानी कि ये जो होता है तो वो आइकन पहचानने में मदद करता है। ये जो हम इंस्टॉल करते हैं तब, एंड जो आइकन्स दिए हुए और ये फोल्डर के आइकन्स दिए हुए हैं। फिर ये कोड फॉर्मेटर है। फिर ये VS कोड पैड्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको अभी। मतलब कि आप जो हम पैड्स ऐड करते हैं, वैसे जो नीचे आपको दिख रहे हैं वो पैड्स हम ऐड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद मेरा दूसरा जो कोड एडिटर है वो कर्सर है। तो कर्सर में कुछ ज़्यादातर होगा नहीं एक्सटेंशन में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक्सटेंशन में आ चुका हूँ। तो अभी इसमें जो उसमें थे वही है, कोड रनर है। इसके बाद गिट पुल रिक्वेस्ट, यानी कि ये हमें जो गिटहब में मतलब कि रेपोजिटरी होती है तो उस पर हमारा कोड पुश करने में मदद करता है। इसके बाद हमारा जो है गिटहब थीम, यानी कि ये हमारा जो कर्सर का थीम है तो वो चेंज करने में मदद करता है। ये सारे मतलब कि है। तो सेट कलर थीम में देखो ये अलग अलग आएगा, हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर लाइव रिव्यू। तो लाइव रिव्यू क्या करता है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिएक्ट में .html करके फाइल है। तो साइड में हमें 3 डॉट में क्लिक करके शो प्रीव्यू पे हम जाएंगे तो साइड में हमारा आउटपुट दिखेगा। .html की फाइल होगी तो जो चेंजेस करेंगे वो आउटपुट साइड में दिखेगा। तो इसे क्लोज करने में राइट क्लिक और क्लोज करेंगे। और दूसरा है हमारा लाइव सर्वर, यानी कि लाइव सर्वर में आपको कॉर्नर में गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। तो .html वाली फाइल गो लाइव में सिर्फ रन होगी, यानी कि ये लोकल होस्ट पे रन होगी। मतलब कि एक सर्वर आएगा कोऑर्डिनेट करके, तो वो रन होगा। तो अभी हमारा जो तीसरा जो कोड एडिटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको अभी।
ये जो मटेरियल आइकन है वो जो आप मैंने बताया वो ये विंडोज़ में यूज़ होता है। फिर वो जो नीचे वाला है वो कोड एडिटर है, मतलब कि कोड फॉर्मेटर। तो अभी मैं तीसरा कोड एडिटर बताता हूँ, कीरो करके। ये एक नया कोड एडिटर है, तो इसमें भी कुछ खास एक्सटेंशन होगे नहीं, फिर भी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें सिर्फ VS कोड पोकेमोन है, फिर हमारा मटेरियल आइकन थीम है एंड VS कोड पेड्स, यानी कि आप देखो नीचे पोकेमोन आ गए और इसके नीचे पेड्स आ गए, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं ये पोकेमोन वाला, यानी कि पिकाचू और वो मतलब कि सारे ऐड कर सकते हो नीचे पेड्स से, जो मैंने आपको दिखाए थे एंटी ग्रेविटी में। तो मेरा जो चौथा कोड एडिटर है वो ट्रे है, तो उसमें भी ज़्यादातर जो मैंने बताया वही एक्सटेंशन होगी। तो मैं आपको रुको दिखाता हूँ फिर से। तो अभी मैं एक्सटेंशन में आ चुका हूँ, रुको। तो इसमें भी मोस्टली तो सेम ही है। इसमें गिट पुल रिक्वेस्ट, फिर लाइव प्रीव्यू, लाइव सर्वर, मटेरियल आइकन थीम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फिर प्रिंट। ये भी हमारा जो कोड पुश करते हैं तो उसमें हमें मदद करता है, गिट लेंस वाला ये वाला। तो कोड कमिट करते हैं उसके बाद हमें पुल या पुश करना होता है, तो हम इसकी मदद से हम इजीली कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट है कोड एडिटर, वो VS कोड। तो इसमें एक्सटेंशन ज़्यादातर है नहीं, फिर भी देखो इसमें जो फर्स्ट वाला जो है वो ब्लैक बॉक्स, यानी कि हम ब्लैक बॉक्स हम यूज़ करके हमारे कोड में इम्प्लीमेंट या फिर कुछ इंक्रीमेंट या मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ डिलीट डायरेक्टली वो करता है तो हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स की चैट आती है। फिर कोड रनर, फिर गिट पुल रिक्वेस्ट, गिट लेंस, वो जो हम कोड कमिट करके पुश करते हैं वो वाला। इसके बाद लाइव सर्वर, मटेरियल थीम आइकन, कोड फॉर्मेटर, ये सिंपल स्निपेट, यानी कि ये क्या काम करता है देखो, आप वीडियो में भी देख लो, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। यानी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो हमें याद रखने होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ group.js। तो अभी ये नाम मैंने दे दिया, ग्रुप नहीं सॉरी ग्राउंड, तो मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैं IMP लिखूँगा, तो मतलब कि इम्पोर्ट फ्रॉम अ प्योर कंपोनेंट इन रिएक्ट वैसा आएगा। देखो मैंने ये टैब क्लिक किया तो देखो रिएक्ट आया, फिर वो आया। उसके बाद FFC लिखूँगा तो पूरा क्लास क्लिक किया आ जाएगा। फिर सिर्फ मुझे उसका उस कंपोनेंट का नाम लिखना है, यानी कि ग्राउंड। तो मैंने ग्राउंड लिखा तो पूरा फंक्शन तैयार होगा रेडीमेड। यानी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, FFC करके, फिर IMP करके, IMPU करके, वो सारे शॉर्ट फॉर्म मतलब कि ऐसे हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में। फिर ये TSJS फाइल रिलेटिव फाइल पाथ सपोर्ट है, यानी कि ये जो कोई फाइल होता है तो उसको मतलब कि इजीली फैच कर देता है। इसके बाद ये गिटहब को पायलट है, यानी कि ये हम यूज़ करते हैं तो मतलब कि AI जैसा ही काम करता है, जैसे ब्लैक बॉक्स करता है वैसे। और ये गिटहब को पायलट चैट, यानी कि कुछ मामले में हम जब कोड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट होके हमारे जो सजेशन आता है, सजेशन में आता है, सिर्फ हमें टैप करते हैं तो मतलब कि वो कोड ऑटोमेटिक हम टैप करते हैं तो लिखा आ जाता है। तो फिर हमें सिर्फ सेव करके देखना है, यानी कि वो समझ जाता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। इसलिए ये यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको अभी डिसेबल रखा है, लेकिन फिर कभी मैं इसको ऑन कर सकता हूँ आगे जाके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, डे 16 में। तो आज ने मेरा ब्लॉग आज यहाँ तक देखा, इसलिए थैंक यू। अब कल मिलते हैं, गुड बाय।